भगवान बुद्ध और राजा शिबी, बलिदान, करुणा और सच्चे धर्म की कथा। प्रस्तावना। राजा शिबी की कहानी प्राचीन भारत की उन प्रेरक कथाओं में से एक है जो न केवल भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है, बल्कि मानवता, करुणा और बलिदान के गहरे संदेश को भी उजागर करती है। यह कहानी बताती है कि धर्म का सच्चा मार्ग दूसरों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए त्याग करने में निहित है। राजा शिबी का राज्य और न्यायप्रियता। प्राचीन समय में शिबी नामक एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। शिबी न केवल अपनी प्रजा का संरक्षण करते थे, बल्कि उनका धर्म था कि किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। उनकी न्यायप्रियता और करुणा के कारण उनके राज्य में सभी प्राणी, मनुष्य, पक्षी और पशु निर्भय होकर जीवन यापन करते थे। राजा शिबी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए त्याग और सेवा का उदाहरण था। उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इंद्र और अग्नि का परीक्षण। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव ने राजा शिबी की करुणा और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, यह राजा इतना धर्मपरायण और दयालु होने का दावा करता है, हमें देखना चाहिए कि क्या वह अपने वचनों का पालन करता है। इंद्र एक बाज का रूप धारण कर आकाश में उड़ने लगे और अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप लिया। अग्निदेव का रूप धारण किया हुआ कबूतर भयभीत होकर राजा शिबी के महल में आया और सीधे उनके पास जाकर छिप गया। कबूतर ने कांपते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे बचाइए। एक बाज मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आपकी शरण में आने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। राजा शिबी ने कबूतर को अपनी गोद में उठा लिया और आश्वासन दिया, तुम अब मेरे संरक्षण में हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी समय बाज भी महल के द्वार पर आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, वह कबूतर मेरा भोजन है, उसे मुझे लौटाइए, क्योंकि मैं भूखा हूं और यह मेरे जीवन का प्रश्न है। राजा शिबी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने इस कबूतर को अपने संरक्षण में लिया है। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी मेरी शरण में आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। धर्म और तर्क की परीक्षा। बाज ने उत्तर दिया, महाराज, आप न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक हैं, लेकिन यदि आप मेरी भूख को नजरअंदाज करते हैं और मेरा भोजन मुझसे छीन लेते हैं, तो क्या यह धर्म का पालन होगा? यदि मैं भूख से मर गया, तो क्या आप मेरे जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे? राजा शिबी सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज से कहा, तुम सही कहते हो। तुम्हारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस कबूतर का, लेकिन मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इसके स्थान पर मैं तुम्हें भोजन के लिए अपने शरीर का मांस देने को तैयार हूँ। बाज ने राजा के प्रस्ताव पर सहमति जताई और कहा, यदि आप वास्तव में धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो मुझे वही मात्रा में मांस दीजिए जितना इस कबूतर के वजन के बराबर हो। बलिदान का निर्णय। राजा शिबी ने तुरंत अपने सेवकों को तराजू लाने का आदेश दिया। तराजू का एक पलड़ा कबूतर के लिए रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर रखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी पहली उंगली काटी और पलड़े पर रखी, तो पलड़ा हिला तक नहीं। उन्होंने अपनी भुजाओं का मांस काटा, लेकिन पलड़ा फिर भी संतुलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने शरीर के अन्य हिस्सों से मांस काटकर रखने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। अंततः आत्म बलिदान। अंत में राजा शिबी ने पूरा तराजू अपनी जगह पर रख दिया। उन्होंने बाज से कहा, अब मेरा पूरा शरीर तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए प्राण त्यागने को भी तैयार हूँ। यह मेरा धर्म है। तभी बाज और कबूतर ने अपने असली रूप प्रकट किए। इंद्र और अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन, तुमने हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म दूसरों की रक्षा और सेवा में है। तुम्हारे जैसे महान राजा के कारण ही यह पृथ्वी धर्म के मार्ग पर चल रही है। हम तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न हैं
और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। सच्ची मानवता का संदेश। राजा सीबी की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सच्चा धर्म और न्याय केवल अपने लाभ या हित में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सुरक्षा में निहित है। राजा सीबी का बलिदान यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, करुणा और त्याग से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा। करुणा और दया। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखना ही सच्चे धर्म की पहचान है। न्याय और सत्यनिष्ठा। सच्चे न्याय के लिए हमें अपने हितों को छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। त्याग और सेवा। अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करना ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धैर्य और साहस। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना सबसे बड़ा गुण है। यह कहानी हमें न केवल राजा शिवी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म, मानवता और करुणा का मार्ग ही हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाता है।